बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ट्रेडर, आज हम ट्रेडिंग व्यू ऐप का थर्ड पार्ट शुरू कर रहे हैं और इसमें आपको बताएंगे कि ट्रेडिंग व्यू के मज़ीद फीचर्स क्या हैं और ये कैसे मुआवन साबित होते हैं हमारी ट्रेडिंग एनालिसिस में। तो आज हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। ये है वॉच लिस्ट, डिटेल्स एंड न्यूज़ वगैरह जहाँ पर होती हैं। हम इसको क्लिक करें तो ये हमारे सामने इस तरह का फेस आता है। ठीक है, तो जी लिस्ट कौन सी है? इसमें तीन लिस्टें बनती हैं। एक रेड लिस्ट है, एक मैंने फॉरेक्स बनाई है, एक वॉच लिस्ट बनाई है, जिसमें अमूमी तौर पर हम देख लेते हैं कि मार्केट में कौन कौन से पेयर हमने करने हैं। और मेरा सबसे जो जिनमें ज़्यादा मेरा काम होता है वो फॉरेक्स का है। मैं फॉरेक्स को करता हूँ। ठीक है, इनमें जो मैंने ख़त्म करने हैं, जिस तरह ये यूरो का है, अगर मैं इस क्रॉस पे लगाऊंगा ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, इस पे करूंगा ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ये सारी सूरत हाल है। अगर मैंने कोई ऐड करना है तो ये प्लस का निशान जो ऐड सिंबल है इसमें करूंगा। मिसाल के तौर पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये BTC है। ठीक है, इसको प्लस करता हूँ तो ये देखें ये BTC आ गया। ठीक है, अगर मैं इसको क्रॉस कर दूं तो ये ख़त्म हो गया। ये मेरी लिस्ट जो मैंने बनाई है उसमें से ख़त्म हो जाएगा। और ये जो अलामत है आपको नज़र आ रही है, ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें आपके जितनी भी ये लिस्ट है ना, इनकी साहब की जो डिस्क्रिप्शन डिटेल वगैरह होती है कि मार्केट ने कितना मूव की है और मार्केट का ट्रेंड क्या है और मार्केट इस वक्त किस पोजीशन में है। जिस तरह के अगर मैं इसको दबाऊं जी, ये देखें ये मार्केट का आज का पूरा जो है ना, फॉरेक्स का क्या है, कमोडिटीज का क्या है। ठीक है, ये सारी चीजें ज़ाहिर कर रही है और इस तरफ भी आप देख सकते हैं। तो ये है मार्केट की सूरत हाल। अगर मजीद हम स्क्रॉल करें तो जो हमारी लिस्ट है ना, ये देखें जो हमने फॉरेक्स लिस्ट बनाई है ये सिर्फ उसका डाटा दे रहा है। ठीक है, तो इसमें आप आसानी के साथ कंपेयर भी चीज़ों को कर सकते। और ये शेयर का बटन है, अगर आप इसको शेयर करना चाह रहे हैं अपनी लिस्ट को इस ग्रुप में तो वो कर सकते हैं, या आपने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है उसमें आप डेली इसको शेयर करना चाह रहे हैं, आज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है मार्केट का जो, वो कर सकते हैं। डिटेल इसमें मार्केट की ये सारी की सारी आप अपने ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। ठीक है, ये कंपेयर जो है मार्केट के यानी जो फॉरेक्स की ये लिस्ट है ना, इनके आपस में जो कंपेयर है मार्केट का वो बताती है कि कौन सा USD/JPY ऊपर है, यूरो दरमियान में और DXY नीचे जा रहा है। ठीक है, यानी इनका कंपेयर भी कर रही है मार्केट। अच्छा, मजीद अगर आप साथ ही नीचे आ जाए इसी लिस्ट के फॉरेक्स के नीचे अगर वाले एरिया में अगर आप आ जाए तो जी ये जो चीज़ें है ना, ये वाली इसमें आपको फाइनेंशियल जो मार्केट की पोजीशन है वो पता चलेगा, क्योंकि मैंने ऑफ की हुई है इसलिए इधर नहीं आ रही। अगर मैं नीचे आपको दिखाऊँ टेक्निकल, तो जी ये टेक्निकल जो हमारा चार्ट ओपन है उसकी टेक्निकल जो सूरत हाल है, जो ट्रेंड है मार्केट ने वो इधर कंक्लूड कर दी है। ठीक है, ये आप देख लें सारी मुकम्मल तौर पर मार्केट ने इसकी जो है डिटेल बता दी है। मिसाल के तौर पर ये देखूं, अगर ये यूरो USD का चार्ट है, अगर मैं मंथली इसको चेक करूं तो ये न्यूट्रल है, यानी बाय सेल दोनों हो सकता है, लेकिन सेल के जो इंडिकेशन वो 8 है, बाय के 9 है, तो इसलिए इसने न्यूट्रल कह दिया। वैसे बनता तो ये बुलिश है। वीकली अगर देखें तो ये बाय है, क्योंकि 13 जो इंडिकेटर है वो मार्केट को बाय बता रहे हैं, 2 सेल बता रहे हैं और 10 न्यूट्रल बता रहे हैं। और डे की अगर पोजीशन देखें यूरो USD की तो ये भी बाय गया, इसमें 14 इंडिकेटर बाय गया। ठीक है, H4 में इसमें 12 बाय गए। ठीक है, H2 में ये न्यूट्रल है। ठीक है, H1 में ये भी तकरीबन न्यूट्रल है। ठीक है, तो यानी आप जिस भी मिसाल के तौर पर 15 मिनट में देखें ये आपको सेल बता रहा है। ठीक है, तो ये आपको मार्केट जो चल रही है, जो चार्ट आपका ओपन है उसके मतलब आपको पूरी हिस्ट्री बताएगा। ये तो यूरो का है, अगर मैं DXY का इधर खोल लूँ तो ये देखें ये DXY का यानी जिसको हम डॉलर कहते हैं ये उसकी हिस्ट्री है। अगर मैं वीकली डॉलर को चेक करूँ तो वीकली डॉलर सेल कर बता रहा है। ठीक है, अगर डे 1 में चेक करें तो डे 1 में भी मार्केट डॉलर की सेल की तरफ है, डाउन है। ठीक है,
अगर मैं भी यूएसडी का देखें, वो देखें, डे 1 में बाय है, H4 में बाय है, H2 में न्यूट्रल है, H1 में सेल है। यानी ये सारी आपको टाइम टू टाइम आपको जितने भी टाइम फ्रेम है सब में ये आपकी समरी बता रहा होता है कि मार्केट किस पोजीशन में है। ठीक है, ये भी आपको पता चल गया। मजीद अगर थोड़ा सा नीचे है तो ये फोरकास्ट है। ठीक है, फोरकास्ट है क्योंकि ये हमने अभी इसका डाटा नहीं है, तो ये हमने बंद की हुई है फोरकास्ट। ठीक है, इस वजह से ये नहीं आ रहा। ये अगर हम थोड़ा सा मजीद आगे बढ़े, ये 3 डाट है, इसमें ये सेटिंग है। ठीक है, ये सारे टेक्निकल अगर आप खत्म करना चाह रहे हैं वो खत्म हो जाएंगे, अर्निंग खत्म करना चाह रहे हैं वो खत्म हो जाएंगे। इसमें जो चीज़ आप खत्म करना चाह रहे हैं वो आपकी चार्ट से खत्म हो जाएगी या इस एनालिसिस में खत्म हो जाएगी। अच्छा, एक साथ आपको नीचे एक छोटा सा एरो नजर आ रहा है। ठीक है, ये वाला, इसमें अगर दबाएंगे ना आप, तो ये जो आपके ऊपर सबसे देखें यूरो यूएसडी का चार्ट एक है, तो ये एक और विंडो खुल जाएगी। जी ये देखें, ये एक और विंडो खुल गई है। ये जहाँ पर एरो आप इसको चेक करें, ये खुल गई है और एक ये हमारे पास है। ठीक है ना, 2 विंडो इसको खुल गई हैं। यानी आप इसमें लैदा काम करना चाह रहे हैं, इस पे लैदा काम करना चाह रहे हैं, तो वो दोनों आपके सामने आ जाएंगी। आप जिस पे काम करना चाह रहे हैं वही आपकी खुल जाएगी। तो मैं इसको फिलहाल ख़त्म करता हूँ। जी ये ख़त्म हो गई है। ठीक है, तो जिस तरह ये मैं गोल्ड का एक दो मजीद भी अगर मैं खोलना चाहूँ तो, क्योंकि मैं फिर जब अपना एनालिसिस करता हूँ तो उस वक्त मैं सारी खोल लेता हूँ। ठीक है, डे की, वीकली, H1 की, H4 की, उस वक्त हम एनालिसिस में सारी खोल लेते हैं। तो आज आपको जैसे हमने मार्केट के मुतल्लिक बताना है और इंडिकेटर के मुतल्लिक और इसके फीचर के मुतल्लिक वो बता रहे हैं। ठीक है, तो ये आप अच्छा, ये फॉरेक्स ये भी हो गया और प्लस का भी हो गया, ये भी हो गया। अब ये 3 सेटिंग रहेगी। अब इसमें सेटिंग में जाएंगे ना, चार्ट में आपका पेयर ओपन है, ये उसकी सेटिंग है। ठीक है, आप देख रहे हैं कि आप देख रहे हैं कि यूरो में कितनी चेंज आई है। ठीक है, चेंज परसेंटेज में क्या है। ठीक है, और कितने आवर कम या ज्यादा हुई है। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ, इस लिस्ट में सारा कुछ आ जाएगा। जी ये देखें, सारा कुछ आ गया। जी ये सिंबल है, ये लास्ट जो इसकी प्राइस थी वो है, ये चेंज प्राइस है, ये परसेंटेज में प्राइस है, और ये आज का वॉल्यूम है कि कितना कितना मार्केट मूव कर चुकी है और कैंडल में कितना वॉल्यूम है। ठीक है, तो ये मजीद आप अगर देखें, अगर इसके नीचे है ये लोगोज है, लोगो हमने किया तो साथ ये जो करेंसीज है इनके साथ लोगो भी आ गया। ठीक है, यानी ये इस चार्ट की सेटिंग है। तो मैं क्योंकि चेंज वगैरह इसको नहीं देखता तो ये मैंने ख़त्म कर दी है। तो आप इस तरह करें, लो जी, आप इसको इस तरह कर, ये आपके सामने शार्ट सी आ जाएगी। मजीद अगर आप इसमें देखें कि ये मेक कॉपी, आप इस चार्ट की कॉपी बना सकते हैं, इसका नाम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप लिस्ट क्लियर करना चाहें इसको करेंगे तो आपकी जो फॉरेक्स की ये वाली फॉरेक्स लिस्ट आपने बनाई है सारी साफ हो जाएगी। तो ये चीज़ है। ठीक है, तो आई थिंक आपको इसका भी पता चल गया होगा, इस फोल्डर में जो जो चीज़ें सेटिंग की हैं वो।